मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण यानी एलिगेशन। तो एलिगेशन में हम लोग क्या किए थे कि टाइप 9 तक पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग टाइप 10 पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 10 में देखते हैं कि कैसा प्रश्न दे रहा है। तो प्रश्न आप लोग का है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकाल कर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई तो बताए कि अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा मतलब कितनी रह जाएगी। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देगा कि किसी मतलब द्रव है उसमें से कुछ निकाल कर और इतना ही द्रव मिला दिया जाए तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। उस ट्रिक को आप लोग ध्यान दीजिए। पहले द्रव का बचा हुआ मात्रा निकालने के लिए ट्रिक होता है x इंटू एक्स माइनस वाई बटा में x के पावर n। इसी सूत्र पर हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। x का मान वह होगा कि कितना द्रव है वह x का मान होगा और कितना द्रव निकाला जा रहा है वो किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब इसी सूत्र पर हम बना रहे हैं। हम क्या बोले हैं, टोटल 50 लीटर द्रव है ना, तो x का मान क्या हो जाएगा 50। उसके बाद क्या होगा, x का मान यहाँ पर 50, y का मान कितना निकालकर कितना मिलाया जा रहा है, तो 5 लीटर निकालकर 5 लीटर मिलाया जा रहा है ना, यानी y का मान क्या हो गया 50। अब ध्यान दीजिए, बाटा में भी क्या होता है x का मान, तो x का मान 50 है और पावर में क्या हो जाएगा n का मान वह होता है कि कितनी बार यह काम किया गया है। तो कितना बार किया गया है, तो 3 बार, तो पावर में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 50 ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 बटा में 50 के पावर 3। ये 9 5 45, 10 5 50। अब इसको कीजिए, गुणा कीजिए। 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 81 है, 81 से 9 से गुणा करेंगे तो 729 है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। अब 10 से 10 कटाइए, उसके बाद क्या कीजिए कि इसको गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट इसको गुणा करके हम लोग पॉइंट में बदल दे रहे हैं, तो गुणा इसको करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, तो करिए ना, 9 5 45, 5 दूना 10, 4 14, 7 5 35, 1 36। और ध्यान दीजिए पॉइंट में हम डायरेक्ट इसको बदल दे रहे हैं। एक पर कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद हम क्या कर देंगे, 10 9 बैठा देंगे। यानी इतना हम लोग का क्या हुआ आंसर, यानी कितना बचा हुआ मात्रा कितना बचा है, तो इतना लीटर बचा है। तो समझ में आ रहा है, कभी भी ऐसा प्रश्न देगा तो इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। 80 लीटर दूध में 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला गया। पुनः इस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया और यह क्रिया 2 बार किया गया तो अंत में बर्तन में कितने शुद्ध दूध रह गए। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि कितने शुद्ध दूध रह गए ना, यानी शेष शुद्ध दूध की मात्रा हम लोग निकालेंगे ना। तो निकालिए, शेष शुद्ध दूध की मात्रा, शेष शुद्ध दूध की मात्रा। तो इस सूत्र पर हम बोले हैं तो कितना पहले दूध कितना था, तो आप लोग का 80 लीटर था, तो 80 हो जाएगा x का मान, और यहाँ पर भी 80 कितना निकाला जा रहा है, तो 10, तो 10 का हो जाएगा और बाटा में x यानी 80। कितना बार यह काम किया गया है, 2 बार, तो पावर में क्या हो जाएगा 2। उसके बाद इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 70 बाटा में 80 के पावर 2। इसको कटा देंगे 10 से 10। अब इसको गुणा, 7 को 2 वाले गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 7 49। इसको करेंगे तो 8 8 64 है। अब इसको कटा दीजिए, 8 दहा में 80, 8 8 64, 4 दूना 8, 5 दूना 10। इसको अब गुणा कीजिए, 9 5 45, 5 का 20, 4 24 बटा में 4। इसको आप लोग क्या कीजिए, पॉइंट में बदल लीजिए। तो पॉइंट में बदलेंगे तो कितना आएगा 61.25 लीटर। तो कभी भी ऐसा दे कि इतना निकाल कर इतना मिला दिया जाए तो इसी ट्रिक पर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा अब आप लोग का टाइप 11। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब भिन्न भिन्न मात्रा में मिश्रण को घटाई या बढ़ाई जाए
उसमें क्या हो रहा था कि 5 लीटर निकाला जा रहा था, तो 5 लीटर मिलाया जा रहा था, वही काम 2 बार या 3 बार किया जा रहा था। इसमें यानी 5 लीटर निकाला जा रहा था। इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न मात्रा में निकाला जाएगा, यानी कुछ निकाला जाएगा उसको मिलाया जाएगा, फिर दूसरा निकाला जाएगा। तो देखते हैं, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाला गया है। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है और इतना ही पानी डाला गया है। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है और इतना ही पानी डाला गया है। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी? यानी अंत में शेष ग्लिसरीन की मात्रा पूछ रहा है ना, यानी शेष ग्लिसरीन की मात्रा की कितना बच गया। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा दे दे, अगर भिन्न भिन्न मात्रा में निकाला जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुल कितना मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण है, तो 40 को आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद गुणा। अब क्या कीजिएगा आप लोग कि जो जितना जितना निकाला जा रहा है उसको 40 में से घटाकर और लिखिएगा, और बाटा में जो कुल है उसको लिख दीजिएगा। जैसे देखिए पहले कितना निकाला जा रहा है, तो पहले 5 लीटर निकाला जा रहा है, तो 40 में से 5 को घटाइए तो क्या बचेगा 35, और टोटल को नीचे 40 को नीचे। फिर यहाँ पर कितना निकाला जा रहा है, तो फिर निकाला जा रहा है 10 लीटर है, तो 10 लीटर निकाला जाए तो 40 में से 10 को घटाइए, क्या बचेगा 30, और बाटा में 40 को 40, यानी कुल नीचे रहबे करेगा, सब में रहेगा। फिर उसके बाद कितना निकाला जा रहा है, 8 लीटर निकाला जा रहा है, तो 40 में से 8 को हटाइए, क्या बचा 32, और नीचे 40 का 40। यानी कभी भी अगर भिन्न भिन्न निकाला जाएगा तो 40 जितना रहेगा उसको गुणा में लिख देंगे, उसके बाद 40 में से घटाएंगे पहला मात्रा और नीचे कुल मात्रा, फिर दूसरा का मात्रा नीचे कुल मात्रा, फिर तीसरा का मात्रा और नीचे कुल मात्रा। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये 40 से 40 क्या हो गया, कट गया, ये 10 से 10 कट गया, यहाँ पर 4 8 32 कट गया, 8 5 40 कट गया, 5 7 35 कट गया, यानी 70 के 21 लीटर। यानी अंत में शेष ग्लिसरीन की मात्रा कितना बच गया, 21 लीटर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का अब अगला क्वेश्चन। एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। तो अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल कितना रह गया। यानी ध्यान दीजिए, शुद्ध एल्कोहल पूछ रहा है ना, तो शुद्ध एल्कोहल बराबर, ध्यान दीजिए बोले हैं कि टोटल जो रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो टोटल 60 लीटर है, तो 60 को यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद क्या कहें कि पहला जितना मिश्रण निकाल रहा है 60 में से घटाइए और उसको लिखिए। तो पहले 10 लीटर निकाल रहा है, तो 60 में से घटाइए, तो 10 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 50, और बाटा में कुल यानी टोटल को लिख दीजिए। उसके बाद कितना निकाल रहा है, तो उसके बाद 15 लीटर निकाल रहा है, तो फिर 60 में से 15 को घटाइए, क्या बचेगा 45, और बाटा में 60 को 60 लिख दीजिए। फिर कितना निकाल रहा है 12 लीटर निकाल रहा है, तो इसमें से फिर घटाइए तो क्या बचेगा 48, और बाटा में 60। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 60 से 60 क्या करेंगे कटा देंगे। उसके बाद 10 से 10 उसके सॉरी यहाँ पर 100 लिख दिए हैं, 60 होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये 8 के 48 हो जाएगा। उसके बाद 2 चौके 8, 15 चौके 60, 15 तिया 45 है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी शुद्ध एल्कोहल कितना लीटर बच गया 30 लीटर। तो ये टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। ये रहा आप लोग का टाइप 12। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न। 54 पैसे प्रति लीटर के 14 लीटर दूध में कितना जल मिलाया जाए कि मिश्रित दूध का मूल्य 42 पैसे प्रति लीटर हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 54 पैसे प्रति लीटर के 14 लीटर दूध में कितना जल मिलाया जाए, यानी पानी मिलाने के बाद कह रहा है। तो इसको एलिगेशन मेथड, वही मेथड हम हर आप लोग का टाइप इसी मेथड से बना रहे हैं। एक ही टाइप से, एक ही मेथड से हर प्रश्न हल हो रहा है। तो ध्यान दीजिए 54 हो रहा है, 54 पैसा पहले है, तो शुरू 54 यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि दूध का मूल्य 42 पैसे प्रति लीटर हो जाए ना, बोले थे कि अब टोटल हो जाएगा तो उसको यहाँ पर बीच में लिखेंगे।
अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या मिलाया जा रहा है दूध में, जल मिलाया जा रहा है। जल यानी पानी जब मिलाया जा रहा है तो पानी मिलाने में हम लोग को 1 रुपया भी लगता है, 1 पैसा लगता है। पानी तो हम लोग फ्री में मिलाते हैं ना, दूध में जब पानी मिलाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री में मिलाते हैं, यानी पैसा नहीं लगता है। तो कभी भी पानी मिलाने का बात करेगा तो उसके हम क्या जगह पर लिख देंगे, 0। तो 0 लिख दिए यहाँ पर। अब वहीं आप लोग को पता है कि इधर का अंतर इस लाइन का यहाँ पर और इस लाइन का यहाँ पर, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 42 और इसका अंतर क्या हो जाएगा 12। अब इसको कटा दीजिए आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा 14 3 42 और ये 4 3 12, फिर कटेगा 7 दूना 14 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि मिश्र पूछ रहा है आप लोगों को कितना जल मिलाया जाए, जल के बारे में पूछ रहा है ना कि कितना जल मिलाया जाए। तो पहले ध्यान देंगे कि कुल मिश्रण, देखिए जल पूछ रहा है तो जल बराबर आप लोग निकालिए। बोले थे कि जिसको पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो जल ये है ना, ये क्या है, ये जल, पानी 0 है, ये जल है, यानी इसके स्थान पर क्या है 2, यानी ये जल का मात्रा है ना, तो जल को कहाँ रखेंगे ऊपर। और जो क्या दिया है, तो दूध का मात्रा दिया है ना, तो दूध का जो मात्रा दिया रहता है, जो दिया रहता है उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो उसको नीचे। तो दूध का जब दिया है तो दूध कितना है 7, तो 7 कहाँ हो जाएगा नीचे। और दूध का मात्रा दिया कितना है 14 लीटर दूध है ना, तो उस 14 से क्या हो जाएगा गुणा। अब कटा दीजिए 7 दूना 14, 2 दूना के 4, यानी कितना लीटर वह जल मिलाएगा, तो 4 लीटर मिलाएगा। तो आइए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। 14 रुपए प्रति केजी के 69 केजी दूध में कितनी पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 रुपए प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना का कह रहा है 14 रुपए, तो 14 रुपए प्रति केजी, पानी मिला रहा है 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्रयमूल्य दे रहा है, लेकिन कह रहा है अब बेचने पर भी क्रयमूल्य का बात कर रहा है। तो हम बोले थे कि जब क्रयमूल्य दिया है तो यहाँ पर क्रयमूल्य होना चाहिए, तो हम क्रयमूल्य निकालेंगे ना। तो आप लोग को पीछे भी बता चुके हैं, क्रयमूल्य निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, विक्रयमूल्य को लिख लेते हैं। तो विक्रयमूल्य कितना दिया है 13.80, उसमें हम क्या बोले थे कि होल वैल्यू को जब सीपी निकालते हैं, होल वैल्यू को पलट कर गुणा करते हैं ना, 20% का लाभ हो रहा है, तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा 120 बटा में 100, इसको पलटेंगे तो 100 बटा में 120, पॉइंट हटता है तो नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 को 0 हो जाएगा, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको हम लोग कटाइए, 138 को और 12 से हम लोग कटाएंगे, तो कटाइए कितना मर्द में कटेगा 6 से कटाइए, 6 दूना 12 बचा 1 36 18, ये भी 6 दूना 12, यानी सीपी हम लोग का कितना आ गया 23 बटा में 2। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख लेंगे 23 बटा में 2। अब इसका अंतर निकालेंगे तो क्या होगा 23 बटा में 2, और इसका निकालेंगे तो 14 दूना 28, यानी 5 बटा में 2। ये 2 से 2 कट गया, यानी 23 अनुपात 5। क्या कहा है कितना जल मिलाया जाए ना, तो बोले हैं जब जल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जल को ऊपर, किसका मात्रा दिया है, ये दिया है ना, यानी दूध दिया है ना, तो दूध 23 दिया है, तो 23 को नीचे कितना दिया है तो 69 से गुणा 23 दिया 69, 5 दिया 15 लीटर क्या करेंगे जल हम लोग मिलाएंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रयमूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। इस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करता है। अब एलिगेशन मेथड वाला तो दिया नहीं है नियम, यानी 25% लाभ प्राप्त करता है। तो ध्यान दीजिए 25% को हम क्या कर सकते हैं 25 बटा में 100 लिख सकते हैं, 25 बटा में 100 लिख सकते हैं 25% को। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 1 बटा में 4। ध्यान दीजिए क्यों हम कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा आया तो ऊपर वाला जो होता है वो वाटर होता है यानी पानी होता है, और नीचे वाला जो होगा वह दूध होगा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, यानी वाटर कितना होगा 1 लीटर और मिल्क कितना होगा 4 लीटर। तो क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत में पूछ रहा है ना कि पानी कितना प्रतिशत हम लोग मिलाएंगे ना,
तो ध्यान दीजिए पानी प्रतिशत पूछ रहा है, तो बोले कि जिसको पूछेगा उसको ऊपर, तो 1 को वाटर को पूछ रहा है, वाटर कितना है 1 को ऊपर, और क्या पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत ना, तो प्रतिशत के लिए हम जानते हैं कि 100 से गुणा, आप नीचे क्या रखेंगे तो टोटल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना कि कितना प्रतिशत पानी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लीटर वाटर है और 4 लीटर दूध है, टोटल कितना लीटर हो जाएगा 5 लीटर, 5 लीटर कटा दीजिए 20 5 100, यानी कितना प्रतिशत पानी होगा, तो 20% आप लोग का पानी होगा। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा अब आप लोग का टाइप नेक्स्ट एंड टाइप 13। अब इसमें क्या होगा 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न होगा। तो ये देखते हैं प्रश्न। एक चिड़िया घर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहां पर कितने कबूतर हैं। ध्यान दीजिए, कभी ऐसा पूछे तो 2 पैर और 4 पैर, तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला पर आप लोग बनाते होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में आप लोगों को फार्मूला पर नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है कि फार्मूला आप लोग आगे भूल जाएं। और ये जो हम बताने वाले वो आप कभी नहीं भूलिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिए। हम बोले हैं कि हर आप लोग को एलिगेशन मेथड इसी विधि पर बता रहे हैं, इसी पर बताएंगे आप लोग को। तो क्या कह रहा है, खरगोश और कबूतर है ना, तो एक दिन एक खरगोश मान लीजिए, ये खरगोश हो गया और यहां पर क्या हो गया कबूतर। ये आप जानते हैं कि जितना उन लोग का सिर होगा उतने ना टोटल जानवर होगा, जितना सिर होगा, यानी क्योंकि हर जानवर का सिर एक होता है लेकिन पैर अलग होता है, किसी का 2 होता है किसी का 4 होता है, तो सिरों की संख्या जितना होगा उतना ही जानवरों की संख्या होगा। यानी सिर की संख्या यहाँ पर 200 है तो कुल जानवर कितना है 200। तो ध्यान दीजिए, कुल जब जानवर 200 है तो हम मान लेते हैं कबूतर को, तो जब कबूतर अगर 200 होगा तो उसका पैर कितना होगा, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, तो 200 अगर हम कबूतर मान ले तो इसका कुल पैर कितना हो जाएगा 400, क्योंकि इन लोग का 2 पैर होता है, एक का 2 पैर, तो 200 का कितना हो जाएगा 400। अब वहीं हम मान ले कि नहीं खरगोश ही 200 है, तो खरगोश का कितना पैर होता है 4 पैर होता है, तो खरगोश जब 200 होगा तो इसका कुल पैर कितना हो जाएगा 800, क्योंकि एक का 4 तो 200 का 800। और कुल पैर दिया कितना है, तो आप लोगों का कुल पैर 580 दिया है, तो जानते हैं कि जो टोटल दिया रहता है उसको बीच में लिखते हैं और इसको क्या कर लेंगे हम लोग हल कर लेंगे। पैर को संख्या, पैर के संख्या दोनों का निकाल कर और टोटल पैर दिया है उसको हल कर लेंगे। इसका अंतर यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 और इसका अंतर क्या हो जाएगा 20, यानी 220। अब इसको कटा दीजिए 10 से 10, 9 दूना 18, 11 दूना 22, इतना हो गया। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने कबूतर हैं, यानी कबूतर की संख्या पूछ रहा है। तो आपको बताया है कि जिसको पूछता है उसको ऊपर, तो कबूतर की संख्या कितना है 11, कबूतर यहाँ पर है तो इसका 11 है ना, और टोटल कितना जानवर दिया है, तो सिर 200 है तो टोटल जानवर 200 हुए ना, तो टोटल जब 200 है तो टोटल को नीचे लिखेंगे ना, तो 11 9 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 को नीचे और टोटल 200 से गुणा, 20 दहा में 200, 11 दहा में 110, यानी कुल कबूतर वहां पर कितने हैं 110। तो आइए देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन। ये रहा अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 है और कुल सिरों की संख्या 7 है तो बताए उस स्थान पर आदमी कितने हैं। तो सिरों की संख्या 7 है तो टोटल वहां पर संख्या 7 होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, बोले हैं इस मेथड से आ जाइए। अगर हम मान लेते हैं सिरों की संख्या 7 है ना, ये क्या दिया है आदमी दिया है, तो आदमी एक देने मान लीजिए, किधर भी मान सकते हैं आप, और एक क्या दिया है घोड़ा दिया है। तो जब हम मान लेते हैं कि सिरों की संख्या 7 यानी 7 गो वहां पर मनुष्य मतलब दोनों मिलाकर 7 गो है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 7 गो क्या है घोड़े है, तो 7 को जब हम घोड़ा मान लेते हैं और घोड़ा का पैर कितना होता है, एक घोड़ा का पैर 4 गो होता है, तो 7 गो घोड़ा होगा तो क्या कितना हो जाएगा 28 गो पैर हो जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि 7 गो घोड़ा नहीं, 7 गो क्या है आदमी है, तो एक आदमी का पैर 2 होता है, तो 7 आदमी का पैर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन कुल पैर दिया कितना है, आप लोग को कुल पैर कितना दिया है 22, तो 22 यहाँ पर हो जाएगा। इसका अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और इसका अंतर क्या हो जाएगा 8, कटा दीजिए 3 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। क्या पूछा है कितना आदमी है ना, तो निकालिए आदमी कितना है, तो जिसको पूछता है उसको ऊपर टोटल दिया है ना, टोटल मतलब दिया है संख्या की संख्या, वहां पर टोटल कितना है 7 गो है,
तो टोटल को नीचे लिखिए, जोड़िए 4 3 7, ये भी नीचे, और 7 दिया है तो 7 से गुणा कर देंगे, कटा देंगे, क्या हो जाएगा 3। यानी वहां पर आदमी कितने हैं 3। तो अब आप लोगों का मिश्रण क्या हुआ, समाप्त हो गया। मिश्रण से अब एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं फंसेगा। अगर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हम दे दिए हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे